क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जब हम आज शुरू करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टिच इन टाइम, यानी समय पर टाका लगाओ। समय पर टाका लगाने से गाबा ज्यादा नहीं फटता, नहीं तो फट जावे, पूरे फाट जावे, पर टाको लग जावे तो ठहर जावे। हालेलुया। तो समय का हमें ध्यान रखना है कि समय पर टाका लगाना। और परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वहां हमें कुछ देखने को मिलता है। इफिसियों 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन आने वाले कैसे हैं? बुरे हैं। तो आज अवसर मिला है, इसको खोएंगे नहीं। हालेलुया। इसको जाने हाथ से नहीं देंगे। सबोपदेशक 3 अध्याय उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में एक बहुत गंभीर बात लिखी पड़ी। ढूंढने का समय, ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय, और खो देने का भी समय है। ढूंढने का समय है और आज वो समय है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। कल आप अपने जीवन में एक सुनहरा दिन देखना चाहते हैं तो तैयारी आज करनी पड़ेगी। परमेश्वर हमारे बेटरमेंट के लिए काम करता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, पर उस सुनहरे कल के लिए तैयारी आज होगी। और मैं कहता हूं आज नहीं, अभी होगी, इस सेशन में होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर की सारी योजनाओं को जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, बताने में कभी झिझकते नहीं। आमीन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे हमारी सरकार है, स्वर्ण जाति का व्यक्ति होता है, यानी अपर क्लास का जो व्यक्ति है, उसको यदि डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 90-95% लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं सरकार ने हमारे लिए एक योजना बनाई है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका एडमिशन 40% पे भी हो जाता है, मेडिकल में, डॉक्टर में। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम वो 40 तक भी नहीं जा रहे। लेकिन अगर सरकार की इन योजनाओं को नीचे तक लाया जाए तो हम में से बहुत अप हो सकते हैं। ऐसे ही आज सुबह में परमेश्वर की योजनाओं को जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है, आपको बताने के लिए आया हूं। आपके बेटरमेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिताजी के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जा रहा हूं और वहां और भी ज्यादा सुंदर मकान बना के मैं फिर आऊंगा, और आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो अब हमें यह योजना पता चल गई कि इस धरती पर हम यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। यह धरती हमारा परमानेंट वतन नहीं है। तो 60-70 साल, 80 साल का जो जीवन है यहां से काट के जाना है। तो कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग एक सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां।
हालेलुया। तो हम सब स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं। तो कई बार हमारे जीवन में जो सुनहरे अवसर आते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास, एक जवान लड़का है, एक जवान लड़के का शादी का बायोडेटा प्रपोजल आया, ठीक है, लड़के के पास आया, लड़की के पास भी आया, एक अपॉर्चुनिटी आई। और हमने उस अपॉर्चुनिटी को क्या किया कि भाई वो बात चली थी, उसका क्या हुआ? तो कई बार वो बोलते हैं लड़की प्रार्थना में है, और कई बार वो बोलते हैं लड़का प्रार्थना में है। तो मैं उनसे पूछता हूं आमीन कब होगी? जब तक लड़की आमीन करती है तब तक लड़के के 2 बच्चे हो जाते हैं। अवसर खो दिया परमेश्वर का। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आज प्रभु ने आपको दी है, और आज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कोई खोवे नहीं, ध्यान रखना। इस सभा को खत्म होने से पहले जितनी भी परमेश्वर की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में है, उनको अवेल करना है। पढ़िएगा सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे मैं बोलता जाऊंगा, आप पढ़ते जाइए। हर एक बात का हर एक बात का लिखने वाला कौन है? पहले मैं आपको बता दूं, लिखने वाला है सुलेमान बादशाह। इतना बुद्धिमान राजा ना हुआ है ना होगा। उसकी तो सुन लो, उसकी भी नहीं सुनते हम। वो अपने अनुभव से लिख रहा है यहां पर, और वो अपने अनुभव में लिख रहा है कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। एक समय होता है। शादी का एक समय होता है। आगे पढ़ते हैं अपन, क्या का समय उसने बताया, पढ़िए चलिए। जन्म का समय, जन्म का समय होता है, और मरण का भी समय, मरने का भी समय होता है। जब आपका जन्म हो जाता है, जवान हो जाता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। अरे समय आएगा तो चली जाएगी ना। धमकी किसको दे रही है? पति को। और पति अलग धमकी देता है पत्नी को, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे भाई एक समय है ना। जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। आगे बोने का समय, बोने का भी समय है, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, बोए हुए को काटने का भी समय है। एक किसान यदि बोने के समय में बोए नहीं तो काटेगा क्या? खाक। जब हाथ पे हाथ धर के आप बैठे रहेंगे और बोने का समय बीत जाएगा। जब बीज बोने का समय था तब आपने बीज नहीं बोया, तो काटने के समय में आपको अपने जीवन में उदासी के अंदर रहना पड़ेगा। सब लोग काट काट के लाएंगे और आप उदासी में रहेंगे। आपको खुदा ने दुकान दी, आप दुकान जाते ही नहीं, तो क्या खुदा बाप दुकान को घर पे लाएगा? आप एक गवर्नमेंट जॉब में है या एक सरकारी जॉब में या गैर सरकारी जॉब में है, आप 30 दिन नौकरी करते हैं, उसके बाद आपको प्रतिफल मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हाथों हाथ दे रहा तो ठीक, नहीं तो मैं कोई दूसरा प्रभु ढूंढूं। तो इस बात को ध्यान रखिए, बोने के समय में और काटने के समय में अंतर होता है।
और अगर आप बोने के समय में अवसर खो देते हैं तो आप कटनी के लिए अपने आप को भूल जाइए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ चलिए आगे बढ़िए, अभी तो शुरू हुए अपन। घात करने का समय घात करने का समय है और चंगा करने का भी और समय चंगा करने का भी समय है। यानी बच्चों को डांटने का समय भी है, घात करने का मतलब उनको डंडा मारने का भी समय है, और बच्चों को प्यार करने का भी समय है। हर एक लेवल पर उस बात को देख सकते हैं अपन। हमेशा डंडा लेके पीछे पड़े रहोगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं करोगे। एक समय है हर चीज का, और समय से सब कामों को करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है? चंगा करने का भी समय है और देने का, ढा देने का समय, हाँ ढा देने का समय है, और बनाने का भी समय है। एक समय आता है जब हम किसी चीज को गिरा कर वापस बनाते हैं। तो बाइबल का परमेश्वर सुलेमान के द्वारा हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय है। और बड़ी बड़ी रोने का समय और हंसने का भी समय, रोने का समय और हंसने का समय, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाओ। आप किसी की शादी में गए हैं, रूठ के बैठे हुए हैं, मुंडो सुजार घूम रहा है। अरे ब्याह में आए हो, तू नाच कूद खेल, हंस, थोड़ो हंस और हंसा। तो हंसने की वजह को ढूंढिए, मिलेगी आपको। समझ में आ रही बात? तो रोने का भी एक समय है। आप किसी की मौत पे गए, हुआ हंस रहे, अरे तू बेड पर आयो है, थोड़ो। एक दिन मैं एक मेरे मित्र के घर गया, गांव में रहते हो, गांव में गया मैं, तो मित्र थे मेरे, मैं उनके घर गया तो मैंने पूछा पापा जी कहाँ हैं? तो बेटे ने जवाब दिया पापा जी बीड़ी पीवा गया है। अब मेरे समझ में नहीं आया, मैंने बोला बीड़ी तो यहीं पी लेते, वो तो घर के मुखिया, उनसे वो किससे डर रहे? पर वो मुझे मालूम नहीं था कि गांव में बीड़ी पीने जाने का मतलब है किसी दुखी व्यक्ति के साथ समय बिताना, मौत के घर में जाना, या तिये की बैठक पे जब जैसे जाते हैं ना मन, वैसे वाला। मेरे को बाद में समझ में आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके पापा आपके सामने सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते क्या? आपसे डरते हैं? अरे बोले भैया आप समझे नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे समझाओ। तब उनने मुझे समझाया, तब मेरे समझ में आया कि गांव में बीड़ी पीने जाने का मतलब है किसी के दुख में, शोक में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं। समझ में आया? रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का भी समय और नाचने का भी समय है। शादी में गए हो, वहां छाती पीट रहे हो, बहुत गलत बात है। किसी के फंक्शन में गए हो, थोड़ा सा हंस लो, मुस्कुरा लो। तुम्हारे दुख संकट परेशानियां बाद में बात करना है? फिर उसके बाद कह रहा है कि नाचने का भी समय है। जब यहां से आराधक बोलता आइए मिलकर नाच करके आराधना करेंगे, ना हीलिंग ना डुलिंग। जब जिस चीज का माहौल हो, समय हो, उस समय में उस काम को करना सीखना चाहिए। कई लोगों की शादी की उम्र हो जाती है, वो सेलेक्ट नहीं कर पाते। फिर जब तक सेलेक्ट करते हैं तब तक नौबत ही आ जाती है, किसी से भी करा दो, किसी से भी करा दो। आपने क्या किया? आपने अवसर को
सुनहरा अवसर प्रभु ने आपकी लाइफ में दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कई बार आपके लिए गोल्डन चांस आया, लेकिन आपने अपनी हट, अपने गुस्से, बलवा, क्रोध, विरोध के कारण उन चीजों को, उन अपॉर्चुनिटीज को खो दिया। पर आज नहीं खोना है, ध्यान रखना। हालेलुया। छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय है। आगे बढ़ो। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर फेंकने का भी समय है, और पत्थर बटोरने का भी समय। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अरे इन पत्थरों का डर है, यहां से फेंक दे नाले में, और कई बार नाले में से ही पत्थर लाके हमें काम में लेने पड़ते हैं। तो हर चीज का एक समय है धरती पर। चलिए आगे बढ़िए। गले लगाने का समय, गले लगाने का भी समय है, और गले लगाने से रुकने का भी समय है। पतंग उड़ाने वाले को पता होता है कब ढील देनी है और कब खींचना है। आजू बाजू में पतंग उड़ाने वाले के सामने कई लोग खड़े थे, वो जबरदस्त ढील दे, ढील दे, ढील दो, ढील दो। अब पतंग उड़ाने वाले को पता है कि वो ढील नहीं चाह रहा, वो खींचा ही चाह रहा है। एक दिन एक व्यक्ति जो इस भारत के अंदर तैराक में गोल्ड मेडलिस्ट था, वो एक पिकनिक स्पॉट पे गया और वहां पिकनिक मना रहे थे सब जने, सब लोग आनंद से भरे हुए थे। अचानक एक आवाज आई, छपाक, एक जवान लड़का पानी में, झील में गिर गया। और सब लोगों को पता था कि ये बहुत अच्छा तैराक है, और सब लोग उसके पास भागे और कहने लगे, अरे भैया, अरे अच्छा हुआ आप यहां हैं। वो लड़का जवान जो है वो पानी में गिर गया, आप थोड़ा उसको जाकर बचा लो। ये तैराक टस से मस नहीं हुआ। जब ऐसा उसने सुनी की अनसुनी कर दी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको लानत भेजना शुरू किया। लानत है तेरी तैराकी पे, काई काम की थारी तैराकी, वो बच्चों तो मरियो तू बचा नहीं सके, लानत है थारे में। यानी बोले ना गांव में, सत्यानाश जात थारो। अगर मने आतो ना तेरबो, मैं बाहर जार निकाल लाती। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति अंदर कूदा और उस गिरे हुए व्यक्ति को उठा के बाहर ले आया। तो लोग कह रहा, देख थारा हूं तो बढ़िया वो ही है। अरे बढ़िया को नहीं, वो ही वो तैराकी कूद्यो। तैराक उसको बाहर निकाल के लाया, उसको बाहर लाके फर्स्ट एड दिया, मुंह में से पानी निकाला, सारा शरीर में से पानी निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाकर दुरुस्त किया। तब लोगों ने बोला, यार हम बोल रहे थे जब तो तू गया नहीं। तो उस तैराक ने एक बात पूछी, तैराक मैं हूं कि तू? तैराक को पता है कब कूदना है और कब नहीं कूदना है। एक समय है, वो समय आपको नहीं पता है। पास्टर जी को पता है, अगुवे को पता है, लीडर को पता है कब किसको बचाना है, कैसे बचाना है, उसको पता है। कई बार ऐसा ही होता है, जब कोई विश्वासी परिवार कलीसिया छोड़ के चला जाता है, कई बार आपस में बहुत खुसुर फुसुर होती है, और कई लोग मुझे ज्ञान भी देते हैं, पास्टर जी 100 भेड़ें होती है, एक खो जाती है, 99 को छोड़कर वो एक को लेने जाता है। मुझे भी पता है क्या लूका 15 में लिखी है।
पर विश्वासी कभी कभी पादरी साहब खुद समझाते हैं, सिखाते हैं। कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कोई विश्वासी परिवार कलीसिया छोड़ जाता है तो इंतजार करता है, देखते हैं पास्टर आता है कि नहीं। अब देखती हूं कारमेल कैसे चलेगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं बता दूं, बाइबल में लिखा है पास्टर के जैसे गूंगा और पास्टर के जैसे बहरा और पास्टर के जैसे अंधा व्यक्ति इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप झुकाना चाहते हैं, हम झुकने के लिए तैयार हैं। मैं झुकने को तैयार हूं, इस मंच से बोल रहा हूं मैं। बोलो किस विश्वासी को लेने चलना है। परंतु आप किसको झुका रहे हो मालूम है? जिसमें यहोवा का आत्मा रहता है। तो आप अल्टीमेटली किसको झुकाने के चक्कर में हो? ऐसी अड़ियल परिवार, आपको नुकसान होगा उसमें। गले लगाने का समय है, दूर रखने का भी समय होता है। दूर क्यों रखा जाता है? ताकि जब दोबारा मिले तो वापस अलग ना हो। नहीं समझ में? कई बार पति पत्नी के बनती नहीं है, माँ बाप दोनों को अलग अलग कर देते हैं। बड़े बुजुर्ग करके, तू थारे पियर जा, इन छोड़ दे, अकल ठिकाने आ जाए, यान बोले। फिर पत्नी को भी पता चलता है थोड़े दिन में। पत्नी जब शुरू शुरू में घर जाती है ना, बड़े जोम में जाती है, मारो बाप के मरियो की नहीं, अबार नहीं मरियो है, तू जा तो सही। 2 महीना के बाद थारी घर में जो नंदन है ना, हाँ भाभी, हाँ भाभी, हाँ भाई की पत्नी, ननंद ने बोझ समझा और फिर व्यवहार चालू हुए, पछे हुए व्यवहार चालू, कुरापात चालू हुए। फिर पत्नी ने पति की याद आवे, बट्टे ही चौकी। और पाछे जब जार मिले ना, तो कद्दे ही घर जावा की बात नहीं करे। पौलुस फिलेमोन की पत्री में बोलता है कि मेरी कैद में मेरे से जो जन्मा एन्युमिस है, वो ना तो पहले तेरे काम का था ना मेरे काम का था। कभी कभी कोई आदमी कभी किसी काम का नहीं होता, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी बहुत काम आता है। समझ में आ रहा? कभी कभी खोटो सिक्को भी काम आ जावे। तो मरकुस के लिए भी ऐसा लिखा है, देमास के लिए भी ऐसा लिखा है कि वो मेरे किसी काम के नहीं थे। लेकिन पौलुस कहता है अब वो तेरे भी काम के हैं और मेरे भी काम के हैं। हर व्यक्ति खोटा सिक्का ही खोटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कई विश्वासी परिवार कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं, साल 6 महीने बाद जब वापस लौट के आते हैं तो कभी ना अलग होने के लिए लौट कर आते हैं। तो पास्टर को पता है कब डील देनी है, कब किसको बिल्कुल
छोड़ना है, किसी को लाना है। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़ती है। ढूंढने का समय ढूंढने का भी समय है और खो देने का भी समय, और खो देने का भी समय है। बचा रखने का समय ढूंढने का भी समय है और खो देने का भी समय है। आप समझ गए ना? ढूंढने का भी समय है। एक समय होता है जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं। हमारा कोई जेवर खो जाए, 1 दिन ढूंढोगे, 2 दिन ढूंढोगे, 3 दिन ढूंढोगे, 5 दिन, उसके बाद खो गया यार, समझ के क्या करते हैं हम? भूल जाते हैं। अब यहां लिखा हुआ है नीचे, बचा रखने का भी समय है और फेंक देने का भी समय है। हाँ, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे घर में हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा आता है, तो मेरी पत्नी जो अधिक खाना बना लेती है, वो छोटी छोटी कटोरियों में फ्रिज में चला जाता है। फिर एक दिन शाम को मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं कि आज क्या बनाया है? आज कुछ नहीं बनाया है, आज फ्रिज खाली करने का दिन है। आपके भी होता होगा ऐसा। और उसके बाद चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, पत्नी ने बोला है तो खाना ही पड़ेगा। वही वही पुराना वाला सब गर्म कर करा करके खा पी के फिर जो बचता है फिर वापस फ्रिज में नहीं जाता। अब कौन खाई इन्हें, फाको और मारो। तो बचा रखने का भी समय है और फेंकने का भी समय है। हर चीज का एक समय होता है। चलिए आगे बढ़िए। फाड़ने का समय फाड़ने का समय है और सीने का भी समय, टाका लगाने का भी समय, डांटने का भी समय है, पुचकारने का भी समय। छोरा छोरी ने डांटते ही रहे तो पुचकारो भी तो सही, नहीं तो छोरो क्या ही गब्बर सिंह आ गयो माई ने। तो ये सब चीजों का एक समय है। और यहां लिखा है सीने का भी समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है। जहां बोलने का है वहीं बोलो, पर अपनी मुसीबत कहीं है, खाए बिना रह जाऊं भाई साहब, बोले बिना रह सकूं। कई बार मैं पतियों से पूछता हूं, अरे तू इसको क्यों मारता है? एक ही जुबान चाले भाई साहब, मारा हाथ पर चले। तो यहां तक मैं सोचता हूं आपको सब बात समझ में आई। अगली आयत पढ़ी, प्रेम करने का समय, प्रेम करने का भी समय है। देखिए यहां चुप रहने के समय में एक और बात बोल दूं मैं, यीशु मसीह एक साइलेंट प्रीचर भी था। हेरोदेस की अदालत में लोग उस पर आरोप लगा रहे, बोले जा रहे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। राजा बोल रहा है, पिलातुस राजा बोल रहा है, आप कुछ बोलो ना, आप कुछ बोलो ना, अपनी सफाई में कुछ बोलो, बोलो जो तुम्हें बोलना है। जवाब नहीं देना भी जवाब है ना। हेरोदेस की अदालत में यीशु कुछ नहीं बोला। यीशु बोलेगा तो भी चमत्कार होगा, यीशु नहीं बोलेगा तो भी चमत्कार होगा। हम आप पर हाथ रखते जब भी चमत्कार होता है, ऐसा नहीं है। हम हाथ नहीं रखेंगे तब भी चमत्कार होगा। ये समझिए इस बात को। हमको क्या हो गया है, हाथ रखवाने की आदत हो गई है। पहले एंथोनी भैया से दुआ कराते हैं, नहीं पहले नरेश पास्टर से दुआ कराते हैं, फिर एंथोनी सर से कराते हैं, फिर मेरे से कराते हैं। अब मेरे से ऊपर कोई है नहीं। मतलब एक ही विषय में, एक ही समय में, एक ही दिन में
हम सोचते हैं कि शायद एंथोनी सर की सुन लेगा, हम सोचते हैं एंथोनी थोड़ा हल्का है। अरे वो हल्के हो सकते हैं, मैं हल्का हो सकता हूं, लेकिन जिसका नाम हम ले रहे हैं वो नाम हल्का नहीं, भारी नाम है। उस नाम में चमत्कार है। हम बोलेंगे तो भी चमत्कार होगा, हम नहीं बोलेंगे तो भी चमत्कार होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेम करने का भी समय है और बैर करने का भी। अब बैर करने का कोई लाइसेंस थोड़ी मिल रहा है यहां पे। बैर नहीं करना है, लेकिन थोड़ा समय के लिए दूरी बनाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कई बार पति पत्नी के बीच में भी जब झगड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस ही तो होता है। राजू के पापा, राजू की मम्मी घूम फिर करके आता है इधर उधर, रह साथ ही रहे हैं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं मालूम है? हम क्यों उससे बात करना बंद कर रहे हैं? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे प्यार तो करते हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। पर सुधार चाहते हैं। समझ में आया ना? गुस्से में भी अगर मम्मी पापा होते हैं और बच्चे की डिमांड जेन्युइन होती है तो उसकी फीस तो जमा करा ही देते हैं। गुस्सा गुस्से की जगह। तो प्रेम करने का भी समय है और डिस्टेंस मेंटेन करने का भी एक समय है, और लड़ाई का भी समय है और मेल मिलाप का भी समय है। हालेलुया। 2024 में कितनी गांठें बांधकर अपन 2025 में आ गए। आज सारी गांठें खोलने का समय है। आज सारे रिश्तों को सुधारने का समय है। आज कहा सुनी माफ करने का समय है। आज गिले शिकवा दूर करने का समय है। क्या पता कल वो समय हमारी लाइफ में आए या ना आए। आज जो सुनहरा अवसर मुझे और आपको मिला है, हम इसे गंवाने वाले नहीं हैं। कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले हालेलुया। अभी तक हम प्रचार में नहीं घुसे, प्रचार में अब घुसेंगे। हालेलुया। ये एक भूमिका थी जो मैंने आपके लिए तैयार की कि आप इस बात को समझें। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 पद से 3 पद तक पढ़े। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है। पौलुस अपने आप से लिखते हुए कहता है, मैं परमेश्वर की सहकर्मी होते हुए तुमसे कहता हूं, यह भी समझाते हैं और तुम्हें यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ। किस पर अनुग्रह हुआ है? यू आर नॉट हियर बाय योर पावर। आप परमेश्वर की दया के कारण अजमेर में और यहां माउंट कार्मेल की भवन में बैठे हुए हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से यहां हैं, वरना बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन कई चीजें उनको रोके हुए हैं। पर आप पर दया हुई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दया का पूरा आनंद उठाइए। परमेश्वर ने आपके लिए जो बेहतर योजना बना के रखी है, मैं उस योजना से आपको अवगत कराना चाहता हूं। आज आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके और आपके परिवार के लिए जो उत्तम बातें, जो उत्तम योजनाएं परमेश्वर ने बना के रखी हैं, उनको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम्हें समझाते हैं कि वो अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार खुदा का कलाम हमसे बात करता है। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो उसके अपने मन को कठोर ना करना, क्योंकि जो इंसान अपने आप को कठोर करता है वो नाश हो जाता है, पर जो इंसान अपने आप को विनम्र बनाता है वो ऊंचाई पर चला जाता है। समझ में आ रहा है? दूसरी पद को पढ़िए।
क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अपनी प्रसन्नता यानी खुदा प्रसन्न हो जाए। कितने लोग चाहते हैं खुदा प्रसन्न हो जाए? देखो, खुदा को प्रसन्न करने का एक ही मात्र तरीका है, वो लूका के 15वें अध्याय में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग राज्य में प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। और मैं सोचता हूं आज इस सभा के दौरान स्वर्ग में एक बड़ा पार्टी शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस प्रचार को समझेंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि देखो देखो अभी वह प्रसन्नता का समय अभी है। वो प्रसन्नता का समय है। देखो देखो अभी वह उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन कल नहीं है, उद्धार का दिन आज है, और आज नहीं अभी है। डोंट पोस्टपोन योर साल्वेशन। अपने उद्धार को पाने के लिए आज कल पर मत डालो। कई बार हम क्या बोलते हैं? कल करेंगे। हम क्या बोलते हैं? कई कामों को हम बोलते हैं कल करेंगे, कल आना। सारे काम को आप पोस्टपोन कर दीजिए, पर पश्चाताप को पोस्टपोन मत कीजिए। कल आकर मैं प्रार्थना करूंगी, कल आकर मैं अपने गुनाह को छोड़ूंगी, कल आकर मैं आपका अपने पाप का रास्ता छोड़ूंगा, कल आकर मैं अपनी जिद को छोड़ूंगा। कल पर मत डालो, आज, और आज नहीं अभी। क्योंकि 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है मुझे और आपको पता नहीं है। पिछले दिनों में जयपुर के अंदर एक हादसा हुआ। एक ट्रक आगे जा रहा था, पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी। किसको पता था? किसको पता था कुछ होने वाला है? किसको पता था कि एक बड़ा विस्फोट होने वाला है? किसी को पता नहीं था। इसलिए तौबा का समय, पश्चाताप का समय, उद्धार का समय अभी है। इस हॉल को छोड़ने से पहले पढ़िए एक आयत, यिर्मयाह 8:20। कटनी का समय बीत गया। कटनी का समय बीत गया। बोने का समय गया, कटनी का समय गया, फल तोड़ने की ऋतु भी फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। हमारे जीवन का हाल है ये। बाल्य अवस्था से हम युवा अवस्था में आ गए, युवा अवस्था से हम वृद्धावस्था में आ गए, और 90 साल की उम्र हो गई। और हमारा और उद्धार, 1 मिनट, और हमारी प्रार्थना, किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? टॉनी भाई, थोड़ा आपसे चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें। अब्राहम, इज़हाक और याकूब के परमेश्वर, मैं पापी हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90 साल की अवस्था पाप में बीत गई, यीशु मसीह का क्रूस पर खून बहाना, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसके जी उठना और उसके उद्धारकर्ता के बनने का तुझे क्या फायदा हुआ? तू 90 साल की अवस्था में भी पापी है। बोने का समय गया, काटने का समय गया, फल तोड़ने का समय गया, सारा समय बीत गया, और हमारा उद्धार। आज बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं जो बुढ़ापे की ओर चले जा रहे हैं। देखिए, 2 चीज अनसर्टेन है जिसको आज आप समझ लीजिए। पहली बात, आपकी मौत।
आपकी मृत्यु अनसर्टेन है, कब आएगी आपको पता नहीं है। और मौत के बाद तौबा नहीं है, ध्यान रखना। तौबा, पश्चाताप, उद्धार का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, मोक्ष का अनुभव इंसान को जीते जी होना चाहिए। कोई हमसे पूछे मरोगे तो कहां जाओगे, तो हम गर्व से कह सके अपने बाप की गोद में होंगे, अपने बनाने वाले की गोद में होंगे। मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जहां से आई है वहां चली जाएगी। अवसर को बहुमूल्य समझो। ऋतु समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 3 पद भी पढ़ दीजिए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हम किसी को ठोकर ना खिलाएं, हमारे द्वारा कोई ठोकर ना खाए, हमारे द्वारा कोई भटक ना जाए। हमारे किसी भी एक्शन से कुछ भी हो सकता है, हम इस बात का ध्यान रखें। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 41 और 42 पद को पढ़ें। यरूशलेम नगर ने जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो कहता है मैं अपनों में आया परंतु अपनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे पहचाना नहीं। इस्राएलियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था कि वो यीशु को पहचानते, परंतु उन्होंने यीशु को, उससे ज्यादा धन्य हम हो गए। हालेलुया। हमने तो सुनकर विश्वास कर लिया। उनके लिए क्या था? वो अपॉर्चुनिटी थी। कितना बड़ा सौभाग्य था यरूशलेम के लोगों के लिए, इस्राएल के लोगों के लिए कि जीवता परमेश्वर का पुत्र वहां पर आया। उनके लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात थी। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर, जिसमें उसने समय बिताया, जिसमें उसने चमत्कार किए, जिसमें उसने आश्चर्य कर्मों को किया, सामर्थ के कामों को प्रकट किया, उन नगरों को देखकर यीशु रोया। और क्या कह रहा है मालूम है? और कहा क्या ही अच्छा होता, क्या ही भला होता कि तू तू नगरी, तू है इज़राइल, तू इसी दिन में आज ही के दिन जब तेरे परमेश्वर का बेटा तेरे बीच में है, उन दिनों में तू कुशल को समझती। कुशलता कैसे आती है उसको समझना। कुशलता आएगी कल, लेकिन समझना आज पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कुशलता कल आएगी, सुनहरा कल आएगा, लेकिन इसको समझना आज पड़ेगा। और आज नहीं, अभी यरूशलेम से कहा, काश तू तेरी कुशलता को समझती। हे नगरी तू समझती, हे परिवार तू समझता। परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। अब वो तेरी आंखों से गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ में आया क्या? एक सुनहरा अवसर कभी कभी हमारे जीवन में आता है और हम उसे पहचानते नहीं, हम खो देते हैं। हम उतावले में बात करते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बहुत सारी बातें उतावलेपन में कर देते हैं। काश तू तेरी कुशलता की बातें समझता। आज भी प्रभु आपसे कह रहा है, मैंने तेरे लिए क्या किया,
काश तू समझ जाए, काश आज भी, अभी भी आपके पास एक रास्ता है कि आज आप पाप से नफरत करने का निर्णय ले लें। जिस पाप में आप जीवन जी रहे हैं उस पाप से आप बाहर आए आज। जिस गंदी आदत से आप उसके शिकार हैं उस गंदी आदत से आज आप बाहर आए, क्योंकि उससे बाहर आते ही आपके लिए कनान का रास्ता खुल जाएगा। आप बेटरमेंट की ओर चल पड़ेंगे। आपके जीवन में बेहतर 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 होने लगेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। परंतु अब वो तेरे आंखों से छिप गई है, यानी अपॉर्चुनिटी खो दी गई है। हम किसी भी अवसर को कभी ना भूलें, कभी ना खोएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उद्धार का दिन है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 26 और 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें एक दो बातें मिलती पड़ी। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छींटा वहीं से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना ये वो दृष्टांत है जहां 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। 5 तोड़े वाले ने 5 और कमाए, 2 तोड़े वाले ने 2 और कमाए, 1 तोड़े वाले का स्टेटमेंट। अब ये ध्यान रखना, हर विश्वासी, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, आपको 4 बच्चे दिए, आपसे 4 बच्चों का लेखा लेगा। ये भी तोड़े हैं, इनको सही दिशा देना आपका काम है। यू आर अकाउंटेबल। आपको समझना होगा आज कि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर आशीष दे के गया ना, 5 तोड़ा दे के गया, 2 तोड़ा, ये क्या बता रहा है? आशीष ही तो है। आके हिसाब क्यों ले रहा है? मांग रहा है ना हिसाब। भैया 5 दिए थे, 5 का क्या करा, इधर लाओ। 5 वाले ने 5, 2 वाले ने 2, लेकिन 1 वाले ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं जानता था तू तो क्रोधी मनुष्य है और जहां बोता नहीं है वहां से काटता है। तो स्वामी ने उत्तर दिया, जहां बोता नहीं हूं वहां से काटता हूं। तो इसका मतलब तेरे को पता है कि मेरा हाल क्या है, तो तूने बोया क्यों नहीं? काटना मेरा काम था, तेरा काम क्या था? हमेशा जिंदगी में ध्यान रखो, विश्वासी का काम है बोना। और जो हंसते हुए बोएंगे वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। बोने के समय अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो कटनी के समय आप कोई भी आशा मत रखो। एक बोने का समय हमारी लाइफ में प्रभु देता है। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, बोने और काटने के बीच में 4 महीने का अंतर होता है। हमारी क्या आदत है? इंस्टेंट दे रहा है तो ठीक, नहीं तो और कोई प्रभु ढूंढ लेते हैं। आज सुनहरा अवसर प्रभु आपको दे रहा है, बोने का और काटने का। बोने का क्या है? बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, वो परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए रोटी और बोने के लिए, बोलो ना, पूरा करो ना, बहुत इधर से बहुत कम आता है। बोने के लिए तुम्हें बीज और खाने के लिए तुम्हें रोटी देता है, राइट? पर हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम रोटी तो खाते ही हैं पर बीज भी खा जाते हैं। फिर जब बीज ही खा जाते हैं, जब कटनी का समय आता है
इल्लेपो, गया तो था कारमेल, पर कुछ हुआ नहीं। तो बोएगा तो मिलेगा ना बेटा। कारमेल तो एक भूमि है, भूमि, और वो भी एक उपजाऊ टीला है, टीला। 4 प्रकार की भूमि है। एक है सड़क किनारे, एक है झाड़ी के नीचे, और तीसरा है पथरीली भूमि, और चौथी है उपजाऊ भूमि। कार्मेल इज फर्टिलाइज, उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ टीला है। बोएगा तो काटेगा ना। और मैं ऐसा जानता हूं, जिन्होंने बोया है, जिन्होंने बोने और काटने का सिद्धांत को समझा है, वो आज भी एक बड़ी कटनी को काट रहे हैं जिसके वो योग्य नहीं थे, जिसके वो योग्य नहीं थे। बोओगे तो काटोगे। बोने के समय बो, और काटने के समय कटवाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। लेकिन बोने के समय में हम बोएंगे नहीं तो एक बड़ी कटनी को हम नहीं काटेंगे। मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूं, और 30 साल से एक आयत मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, और वो पौलुस कहता है, यदि तू ढीला नहीं होगा, यदि तू ढीला नहीं होगा तो ठीक समय पर एक बड़ी कटनी को काटेगा। यानी ढिलाई नहीं, मुस्तैदी से सेवा करनी, तो मुस्तैदी से कमर कस के सेवा करनी। मैं जब बहुत छोटा था, मुझे डैडी की याद आ रही है, जब वो प्रभु में नहीं थे तो पान खाने जाते थे। हेलो। तो एक दुकान वाले से, चाचा पान वाले से पान लेते, और पान लेकर के वो मुझे देखते, तू भी खाएगा? मैं बोलता था हाँ। तो उस पान के टुकड़े में से छोटा सा, क्योंकि उनको पता है इसमें चूना भी है, वो एरिया से जहां गुलकंद है वहां से निकाल के मेरे मुंह में देते, और मैं भी बड़ा खुश हो जाता था। पापा ने पान खिलाया है। हालेलुया। अब प्रभु आपसे क्या मांग रहा है? टुकड़ा ही तो मांग रहा है। 100 रुपए में से 10 रुपया क्या है? तो दोनों खुश रहेंगे ना। 90 आपके पास है, पान आप खा रहे हो, टुकड़ा खुदा को खिला रहे हो। लेकिन कई ऐसे हैं वो टुकड़ा भी नहीं देते। बोना और काटना, कितने लोगों को बात समझ में आई? हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे अपन, पढ़े मत्ती 25 का 44। ध्यान से सुनिएगा इस आयत को। तब वे उत्तर देंगे, हाँ, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा। मैं अब बता रहा हूं आपको, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। सेवा का जब अवसर आता है, इसलिए बाइबल में लिखा है पुरुष के लिए जवानी में सेवा करना अच्छा है। लेकिन होता क्या है, बुढ़ापा आ गया, सेवा के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, पढ़िएगा, पढ़िए। हमने तुझे कब भूखा, हमने तुझे कब भूखा देखा, या प्यासा, क्या पैसा देखा, या परदेशी, कब परदेशी देखा, या नंगा, कब तुझे नंगा देखा, या बीमार, कब तुझे बीमार देखा, या बंदीगृह में, या बंदीगृह में, जेल खाने में देखा, और तेरी सेवा टहल और तेरी सेवा टहल नहीं की। मेरा शब्द है, मेरा जो
सेवा का जो समय है, जब सेवा दी जाए तब सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे ज्यादा अपने भाई बहन, माँ बाप, लड़के वाले, खेतों को, नौकरियों को प्यार करता है, वो मेरी खिदमत नहीं कर सकता, मेरी सेवा नहीं कर सकता। सेवा का एक अवसर आपको दिया गया, उस सेवा के अवसर को आपको क्या समझना चाहिए? बहुमूल्य समझकर काम करना चाहिए। लेकिन हमने क्या करा? बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, और बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, अभी भी कर ले। पड़ोसी को बोलो, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। बोलो ना पड़ोसी को, अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके रे भाई लग जा सेवा में। किसी नंगे को कपड़ा देना कब दोगे? स्वर्ग में। भाई साहब, बंदी गृह में कोई, उससे कब मिलने जाओगे? स्वर्ग में। ये जितने काम प्रभु ने बताए, ये सब हमें धरती पर करके स्वर्ग जाना है। तभी तो प्रभु बोलेगा, मैं नंगा था तूने मेरी सुधि ली, तूने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था, मैं जेल खाने में था, मैं अस्पताल में था, तूने मेरी सुधि ली। हमारा खुद का बीमार हो जाए ना घर में, हम 24 घंटे एक टांग पे खड़े रहकर उसकी सेवा करते हैं, पर कलीसिया में कोई बीमार हो जाए, वो जाने भी को काम जाने, आपने कहा यहाँ आपने तो प्रार्थना कह रहा, ये सेवा नहीं है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कुछ दिन पहले, पापा अपनी कलीसिया इतनी बड़ी है और अस्पताल मिनिस्ट्री के लिए, अस्पतालों में जो भर्ती होते हैं उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उसके लिए एक टीम होनी चाहिए। ताली तो बजा दी, लेकिन अगर बोलूंगा ना आपको कि जाना आज वो फलानी बहन है रात में बीमार है, अस्पताल में जाकर के आप सो जाना थोड़ा। भाई साहब, आप तो जानते हो कोई बीमार है, खून की आवश्यकता है, माँ काय को दूं? सेवा का अवसर अभी चालू है, बाद में आपसे सेवा नहीं होगी। कई लोग मेरे को, मैं बोलता हूँ कई लोगों को, मैं बस रिटायर हो जाऊं भाई साहब, फिर मैं प्रभु की सेवा में आ गया। रिटायर होने के बाद क्या सेवा करेगा? तेरी सेवा करनी पड़ेगी, लोगों को पकड़ के ले जाना पड़ेगा। हाँ, किधर चल, हाथ में डंडी होगी, कहाँ जा रहे हैं? सेवा करने जा रहे हैं। अबे जवानी तो दे दी शैतान को, खुरचन दे दिया प्रभु को, चिकनाई तो सारी दे दी शैतान को। बुढ़ापे में, अरे बुढ़ापे में सभी प्रभु प्रभु करते हैं, तू क्या करेगा? फिर सेवा नहीं करते तो मेवा भी नहीं मिलता। चने फाक कर काम चलाना पड़ता है, चने, और वो भी ठुर्रे। ये डॉक्टर, आजकल हम लोहे के चने चबा रहे हैं, ये डॉक्टर आयरन की कमी बता रहे हैं। सेवा करोगे आज तो कल काजू बादाम खाओगे बेटा, कल। एक समय था मैं मूंगफली खाता था,
पर अभी प्रभु की दया है, जितने भी लड्डू आ रहे हैं सब में काजू बादाम आ रहा है। हालेलुया। सेवा का अवसर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां रुक कर, मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन आज फिर बताऊंगा। धनवान और लाजर का किस्सा किस किसने सुना है? धनवान को एक सेवा का अवसर दिया जाता था। अगर वो लाजर की सुधि ले लेता तो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता। खुदा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, डेवडी में लाके पटक रहा है, ले संभाल, इसकी संभाल कर ले, और इसकी संभाल करने से तुझे स्वर्ग मिलेगा। कितना भी समझाया उसको, तिल बड़ा ना राई घटा, अंत में पहुंच गया वो अधोलोक। प्रभु ने पूछा क्या हो गया? प्रभु, मैं तो लाजर को ऐसे ही समझता था। अरे वो तेरे लिए एक अवसर था, तूने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी की सेवा करने का सवाल हो, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों में से कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेहमान उनके यहाँ आते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं। या नहीं बोले? मेहमान के आने से खुशी भी होती है। एक व्यक्ति आपके पास आया है, मदद मांग रहा है, आप कर भी सकते हैं, पर मन कठोर करा हुआ है। कुत्ता जो खाता है वो डालता है ना बाहर, वो डाल दे रहे इसको। मेज से जो बचा हुआ है वो डाल दो इसको। मेरे डैडी थे, कोई भिखारी अगर आ गया तो मेरी मम्मी बोलती थी अंदर से, बोल दे बेटा उनको ठंडी रोटी नहीं है, बोल दे बेटा ठंडी रोटी नहीं है। तो अंदर से आवाज आती थी, तवा गरम करो, बना के खिला दो। हम जैसे ही मांगने वाला आता है ठंडी रोटी देखते पहले। मेरे पिता जानवरों पर भी दया करते थे। रात को 11 बजे से कहीं शादी में आते, कुत्ते उनके पास मंडराते थे, और वो फिर मेरी पत्नी को बोलते, बेटा इनके लिए कुछ बना दे। मेरी पत्नी ने कभी मुंह नहीं मसोड़ा जैसे आज की बहुएं मसोड़ लेती है। इतनी बड़ी शादी में से आए खा पी कर, फिर इनके लिए रोटियां थे वो। हालांकि मेरी पत्नी ने एक बार मुझे बोला, अब वो क्या बोला मैं बताने जा रहा हूं। मैं शादी ब्याह में जाता, कुछ खा पी करके आ जाता, और घर में आके मेरी पत्नी को बोलता खाना बनाऊं। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला है? ये सिलसिला काफी लंबे तक चला। फिर एक दिन मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हुआ, एक दिन शादी में जाने से पहले अल्टीमेटम दे दिया। बोले जहां भी जाते हो लिफाफा देते हो ना? मैं कहा हाँ देता हूं। तो बोले फिर वहां खा के आया करो ना, और आज नहीं खा के आए तो मैं बनाने वाली नहीं हूं। उस दिन से बंदा सुधर गया। भाई मैं नाम उन्हीं का लेता हूं जो बुरा नहीं मानते हैं, वरना ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मैंने नाम लिया तो माफी मंगवा दी, मेरे से माफी मांगी मैंने।
गलती होगी मेरी भाई, माफ कर दे मैंने। तो अपन वचन में चले। कई बार हमारे जीवन में प्रभु की ओर से सहानुभूति आती है, हम उस सहानुभूति को खो देते हैं। पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह के गेतसमनी के बाग में, सुनिए ध्यान से, गेतसमनी के बाग में चेले, यीशु कष्ट में है और चेले सो रहे हैं। यीशु आया, उन्होंने बोला उठो ना भाई, क्या है, दुआ करो यार, प्रार्थना करो। वो उठे, फिर 5 मिनट बाद सोने लगे। फिर आया यीशु मसीह, अरे उठो भाई, क्या है भाई, कष्ट में हूं, थोड़ा प्रार्थना करो। जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करने घर जाया करो। उसके घर जाकर उल्टी सीधी बात मत करो, तेरे पे ये ताड़ना पड़ी है, तू मिलने गया है कि दलवा रहा वहां पे बैठ के। प्रार्थना करो उसके साथ। बाइबल में लिखा है कि यदि उसने अपराध किया होगा तो भी क्षमा हो जाएगा। परंतु हम जाते हैं तो उसको दुखा के आते हैं, जरूर कुछ ना कुछ किया तूने। तो प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। फिर जब तीसरी बार यीशु मसीह आया, उसने कहा अब सोते रहो। और अब जब से लेकर अब तक सोने की आत्मा हमारे पे आ गई। बाकी सब में 6 घंटे 9 घंटे हम जग कर टीवी देख लेंगे, मैच देख लेंगे, 5 डे मैच देख लेंगे, 1 डे मैच देख लेंगे, लेकिन जब प्रार्थना के लिए आएंगे, अभी देखना 25 तारीख को राष्ट्र के लिए प्रार्थना होगी। हो सकता है ये चेले यीशु के साथ दुख उठाते, प्रार्थना करते, तो यीशु मसीह, हो सकता है ये अगर यीशु के साथ रो रहे होते तो यीशु मसीह खुद जाकर आंख पोंछता, बोले चिंता मत करो, मैं इसी काम के लिए आया था। उन्होंने उस सहानुभूति को प्राप्त करने के बजाय एक अजीब प्रकार की डांट प्रभु से खाई, सोते रहो। उसके साथ साथ एक और बात बोलूंगा, और वो है, कई बार यीशु हमारे बीच में होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। यूहन्ना के 20वें अध्याय में चेले डरे हुए थे और एक कमरे में बंद थे, और यीशु मसीह उन बंद कमरे में आ गया। आया कि नहीं? परंतु क्या हुआ? यीशु मसीह के जाने के बाद चेले वहां के वहां। 21वें अध्याय में पतरस भैया खड़े होकर बोल रहे हैं, भैया वो तो मर गया, वो पता नहीं कहां चला गया, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, तुम्हें भी चलना है तो चलो। और खुद तो डूबा, सबको ले डूबा। कई बार हमारे साथ यीशु मसीह होता है, लेकिन हम उसे अपनी इन आंखों की वजह से और अपनी बुद्धि और ज्ञान की वजह से समझ नहीं पाते। इमाउस के रास्ते पर, लूका 24 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, इमाउस के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह उन 2 चेलों के साथ जो इमाउस जा रहे थे। कहां जा रहे थे? इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे। यीशु भी उनके साथ हो लिया, लेकिन चेलों की आंख, they lose the opportunity। उन्होंने उस अवसर को खो दिया, पहचाने नहीं कौन है। आज भी बहुत से लोग यीशु को केवल नबी मानते हैं। अगर आज भी बहुत सारे लोग केवल यीशु मसीह को एक महापुरुष मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीवन जी रहे। यीशु मसीह नबी और महापुरुषों से कई अलग हटकर परमेश्वर का पुत्र है। इमाउस के रास्ते पर ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि की आंखें बंद है। और कभी कभी हमारी बुद्धि की वजह से हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ होते हुए भी हम उस उद्धारकर्ता को
समझ नहीं पाते। उन्होंने बाद में जब यीशु मसीह जाने लगा तो यीशु से उन्होंने कहा नहीं भोजन करके जाओ, और जब वो भोजन पर बैठे थे उनकी आंख खुल गई और यीशु वहां से डिसअपेयर हो गया। और वो आपस में बात करने लगे। कितना दुख का विषय है कि जब यीशु हमारे साथ था, इतना समय हमारे साथ रहा, फिर भी हम उसे नहीं पहचाने। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, कई सालों से आप यहां आ रहे हैं, तौबा नहीं करिए तो आज कर लो, उद्धार नहीं पाया तो आज पालो, और आज नहीं अभी पालो। कब तक उसे एक नबी के रूप में, कब तक उसे एक महापुरुष के रूप में, कब तक एक ईसाइयों का देवता के रूप में उसे आप देखते रहेंगे? स्वीकार कर लीजिए आज कि वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारी और बातें हैं लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बात बताकर अवसर को बहुमूल्य समझने के विषय में बताऊंगा। दूसरा राजा 13 अध्याय 14 पद से 19 पद तक एलीशा का जमाना है और एलीशा वाज देयर। एलीशा कौन है? परमेश्वर का एक दास है, परमेश्वर का एक जन है। जैसे हम एक नबी या एक अगुआ, आपके पास अगर एक अगुआ है, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप एक जीवित कलीसिया का भाग है, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। योआश राजा उस एलीशा के बीमार होने के वजह से एलीशा से मिलने गया। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। राजा एलीशा से मिलने गया, एलीशा राजा से मिलने नहीं आया। समझ में आया क्या? हमें परमेश्वर के दास के पास जाना है, ना कि परमेश्वर के दास को अपने पास बुलाना है। ठीक है? और आपके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका पास्टर 365 दिन 24 घंटे आपको उपलब्ध है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो योआश राजा जो है, एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए, जब राजा लोग लड़ाई लड़ने जाते थे तो पहले नबी ढूंढते थे और उनसे जाकर पूछते थे कि हम इस लड़ाई में लड़े, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हम अपने जीवन के अहम फैसले बिना पास्टर के कर लेते हैं। फैसला सुनाने जरूर आते हैं हमें, पर हमें अपने फैसलों में शामिल करना मुनासिब नहीं समझते। और अगर पास्टर किसी को किसी से शादी करने के लिए मना कर दे तो फिर तो देखो आप, फिर तो हालत खराब है। योआश राजा एलीशा नबी के पास उनकी अनुमति लेने गया और साथ में उसकी तबीयत खराब थी तो पूछने भी गया। और जब उसने पूछा तो उसने कहा, अब आगे पढ़िएगा जरा उसको ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। पढ़ी। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। आगे। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया। हाँ। और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, उस पर रोकर कहने लगा। उसकी एलीशा नबी की हालत को देखकर वो रोने लगा। इतना प्यार करता था वो अपने अगुवे से, अपने लीडर से। और कहने लगा, हाय मेरे पिता। हाय क्या बोला? हाय मेरे बाप। उस लीडर को अपना पिता तुल्य समझ रहा है। पिता के तुल्य समझना है एक अगुवे को। आपको यह समझना है ये मेरा बाप है। बेशक हमने आपको पैदा नहीं किया, लेकिन आत्मा में जन्म हमने दिया है आप। उसके बाद क्या हुआ? हाय इजराइल के रथ और सवारों। हाँ। एलीशा ने उससे कहा, एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। क्या लिया?
तेरे धनुष ले आ, तेरा तीर ले आ। वह उसके पास। हेलो, हम अभी फरवरी के महीने में बच्चों के लिए पेन बांटते हैं, इसी तर्ज पर बांटते हैं कि जिस तीर से तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो उसको ब्लेस करके देते हैं हम, और हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। उसके पास धनुष और तीर ले आ। उसके बाद क्या हुआ? तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, अपना धनुष पर अपना हाथ लगा। धनुष पर अपना हाथ लगा। धनुष पर अपना हाथ लगा। मान लीजिए पेन हमारा धनुष है। अब उस धनुष को हाथ में लिया उसने, तो एलीशा ने क्या किया? जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। कोई तो बोले हालेलुया। किसी को समझ में आया तो बोलो हालेलुया। आपके अगुवे का हाथ आपके हाथों पर, आपके कांधे पर होना चाहिए। विजय आ रही है, विजय। हार जा रही है, हार जा रही है। विजय आ रही है, विजय, विजय। आपके अगुवे का हाथ आपके हाथों पर रखवाइए, रखवाइए। बेशक हमारा हाथ छोटा है, पर एक सामर्थी हाथ हमारे हाथों के ऊपर है। हालेलुया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए और उससे कहा, पूर्व की खिड़की खोल। एक पूर्व में एक खिड़की खुलती है, उस खिड़की को खोल। जब उसने उसे खोल दिया, और जब उसने उस खिड़की को खोला, आज्ञा का पालन किया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। क्या कर दे? क्या कर दे? क्या कर दे? वो तीर छोड़ दे। और उस राजा ने, उसने तीर छोड़ा, उसने तीर छोड़ दिया। और जो तीर छोड़ा गया, उस तीर ने क्या काम किया? उस तीर को एक नाम दिया गया। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा परमेश्वर की ओर से छुटकारे का तीर है, डिलीवरेंस का तीर है। छुटकारा, चंगाई, विजय भवे। ये तीर छुटकारे का तीर है, और उस छुटकारे का नाम है यीशु। आमेन। उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए तू अपेक में आराम को, इसलिए तू अपेक में आराम राजा को, जो विरोधी है, दुश्मन है, यहाँ तक मार लेगा, यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। आशीष क्या मिली? आशीष क्या मिली? आशीष क्या मिली? बोलो। आशीष यह है कि तू तेरे दुश्मनों पर विजय को प्राप्त करेगा, संपूर्ण विजय। लेकिन संपूर्ण विजय अधूरी विजय में बदल गई। क्यों? क्यों बदल गई? पढ़ना जरा आगे। फिर उसने कहा, अगली आज्ञा दी, तीरों को ले। क्या कर? ढेर सारे तीर अपने कमान में भर ले और ले ले। और जब उसने उन्हें लिया, जब उसने उनको लिया, तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, इज़राइल के राजा को दूसरी आज्ञा दी। पहली आज्ञा में सफल हो गया, लेकिन दूसरी आज्ञा में विफल हो गया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, केवल एक ही बात से काम नहीं चलेगा, अगुवे की अगली बातों को भी समझना होगा। उस दूसरी आज्ञा में एक बड़ी विजय छुपी हुई थी, जो योआश ने खो दी। We lost the opportunities। हम कई बार सुनहरे अवसर हमारी लाइफ में आते हैं, उनको खो देते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि लगाने के कारण, सुस्ती और गफलत के कारण।
राजा ने उसने राजा से कहा कि राजा तीरों को ले आ। तीरों शब्द इस्तेमाल किया वहां पर उसने, और उसको ले आ। और उसके बाद क्या करा? भूमि पर मार। और उससे कहा कि अब इस तीर को पूर्व की खिड़की में नहीं, भूमि में मारता जा, और जैसे जैसे तू भूमि पर मारता जाएगा तू विजय पाता जाएगा। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब थे, अपनी मर्जी चलाते हैं ना। बहुत सारे परिवार अमेंडमेंट्स करते हैं खुदा के कामों में, मिडवे निकालते, मिडवे, बीच का रास्ता। देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज नो मिडवे इन द किंगडम ऑफ गॉड। और फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। 3 बार मारकर करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए था? जब तक तीर खत्म नहीं हुए थे तब तक निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक दिन की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा भाई। प्रभु के दास बोलते हैं निरंतर। ये चौकी डोरी का काम नहीं है यहां पर। कितने संडे आना है भाई साहब? कितने संडे आना है? कितनी चौकी लगानी है? अरे ये चौकी की जगह नहीं है, ये रिश्ते की जगह है। और जब रिश्ता बनता है तो टूटता नहीं है, तो टूटता नहीं है। इसने 3 बार मार कर रुक गया। बराबर 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 देते रहोगे, बराबर विजय को प्राप्त करते रहोगे। तीर अपने, जो खुदा का है वो तीर अपने पास मत रखो, मारो उसको। बोलो प्रभु ये तेरा है, मैं बो रहा हूं, धरती पे बो रहा हूं, मैं बड़ी कटनी को काटूंगा, मैं एक बड़ी विजय को प्राप्त करूंगा। मैंने बहुत सारी बातें बोल करके आपको ये समझाया कि खुदा आपके जीवन में कई बार सुनहरे अवसर लाता है, और आज भी है, आज भी है, अभी है, कल नहीं आएगा। तौबा को और उद्धार को पोस्टपोन मत करना, क्योंकि आपकी तौबा और आपका उद्धार कल एक ब्राइट फ्यूचर को लेकर आएगा। जब मेरे पिता 37 साल की अवस्था में थे, उन्होंने कष्टों में जीवन जी रहे थे, और परमेश्वर के राज्य को उन्होंने अपने जीवन में लिया, तौबा करी, पश्चाताप किया, और फिर गए, और फिर कभी संसार में नहीं गए। उसका प्रतिफल, उसका प्रतिफल। आप सोच रही हैं आप बोएंगे तो आप नहीं काट पाएंगे, कोई बात नहीं ना, हमारी जनरेशन काटेगी, हमारी पीढ़ी को प्रभु कटवाएगा। कई चीजों का फल तुरंत आ जाता है। सब्जी बोई, बैंगन बोया, आ गया 2 महीने 1.5 महीने में। आम का फल टाइम लगता है बाबू, इंतजार करो। उद्धार का दिन अभी है, अभी अभी। तौबा अभी, सेवा अभी, बोना अभी, सहानुभूति गेन करना अभी, कल नहीं, आज। कितने लोगों को मेरी बात समझ में? आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।